Hello guys, so we are back again, and in this session we are going to continue with new topic. So इस बार हम नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा पूरा गामा फंक्शन कंप्लीट हो गया. अब हम बीटा फंक्शन के साथ जाएंगे. बीटा फंक्शन बहुत ही अच्छा है जैसे गामा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं ज़्यादा होता. बस इसमें 4 टाइप होते हैं. इसमें 1 2 3 4 टाइप होते हैं. हम चारों टाइप स्टडी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़. जैसे गामा में इंट्रोडक्शन था, वैसे बीटा में भी इंट्रोडक्शन होता है. बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठी रहनी चाहिए. अगर हमें दिमाग में बैठी है ना, तो हमारे कोई प्रॉब्लम्स में अटकेंगे नहीं. बस टाइप पहचानना आना चाहिए, बस. बाकी स्टोरी, मैंने बोला ये चैप्टर बहुत आसान है, बस टाइप पहचान लिया ना, स्टोरी खत्म है वहाँ पे. तो टाइप पहचानना है, भाई ये कौन सी मूवी का स्टार है, भाई ये कौन सी कहाँ से आया ये. अगर आप पहचान लें हाँ भाई ये यहाँ का है, तो आप उसको वैसे हैंडल कर सकते हो. जैसी बीमारी वैसा उसकी दवाई, वही सीन है यहाँ पे. तो आपको वही समझना है. तो पहले हम जैसे हमने देखो गामा में क्या डिफाइन था, गामा का क्या होता है, जैसे वैसे ही अब हम बीटा में डिफाइन करेंगे कि इंटीग्रल 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x power n minus 1 into dx, where m is greater than 0 and n is greater than 0 is called a beta function. ये दिमाग में बैठा लो, is called a beta function of m and n, or it is denoted by बीटा एम कॉमा. तो मालूम है हिंदी में बोले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बीटा एम कॉमा एन क्या होता है मालूम है. वो होता है इंटीग्रल 0 to 1, वहाँ पे 0 to इन्फिनिटी था, यहाँ पे x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स रहेगा. देखो यहाँ पे m और n, जैसे वहाँ पे m और n ग्रेटर देन 0 थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी जो ये रहेगा, क्या रहेगा, उधर m ग्रेटर देन 0 था, इधर m और n ग्रेटर देन 0 रहेंगे. क्योंकि अगर 1 पुट किया तो समझ जाओ, अगर 1 से छोटा पुट कर दिया 0 तो क्या होएगा, ये -1 हो जाएगा. नेगेटिव नहीं लेना है. सो ये स्टोरी आपको याद रखना कि बीटा एम कॉमा एन क्या होता है. इंटीग्रल 0 to 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जिधर m और n ग्रेटर देन 0 है. ये अगर आपने रख दिया तो अब आपको डेफिनेशन मैंने बताया कि बीटा हम लोग बोलते हैं क्या है, होता क्या है वो. हाँ, जैसे हमने किधर देखा था, हमने गामा फंक्शन का बेसिक देखा था, गामा एन क्या होता है. वैसे अब हमने बीटा देख लिया. अब हम कुछ थियरम्स देखेंगे, उसके हिसाब से हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और बीटा और गामा का एक रिलेशन है जो हर जगह यूज होगा, उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना. वो कैसे आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इस लेक्चर में सीखेंगे. बेसिक है, अगर ये नहीं आता तो फिर आगे का टाइप बताने के बाद भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. ओके, सो जरा हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. पहले हम थियरम 1 देखेंगे. थियरम 1 क्या बोलता है? थियरम बोलता है कि चलो, थियरम 1 बोलता है कि बीटा एम कॉमा एन, प्रूफ डेट नहीं लेते, बीटा एम कॉमा एन इज बीटा एन कॉमा एम. तो ये थियरम बोलता है कि देखो, आप थोड़ा लॉजिकली समझो चीज़ें. बीटा एम कॉमा एन क्या था, पहले एक्स आता था, फिर 1 माइनस एक्स आता था. अगर एन कॉमा एन हो गया मतलब 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 आ जाना चाहिए और एक्स की पावर एन माइनस 1 आना चाहिए. ये बोल रहा है वो. तो क्या बोल रहा है वो हमने समझ लिया. अब ये आता कैसे हम वो समझते. प्रूफ समझना इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ों का जो मुझे लगता है हाँ बता देना चाहिए, हाँ तो मैं बता देता हूँ. तो देखो, डेफिनेशन हमने देखा है कि बीटा का क्या होता है. बीटा एम कॉमा एन का हमने डेफिनेशन देख लिया है. वो होता है 0 to 1 एक्स पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स. ये जानते हो. देखो हमें क्या करना है, इसकी जगह x लाना है, तभी तो एन कॉमा एन बनेगा. तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1 माइनस एक्स को कुछ एक रैंडम मान लेते हैं. 1 माइनस एक्स क्या है, हमारा t है. अभी देखो यहाँ पे कुछ t आ गया, तो जो ये है x क्या हुआ, x कुछ नहीं हुआ, 1 माइनस टी हो गया, चमका. अब हम डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस डी टी दिख रहा है आपको. लिमिट्स आपको डिसाइड करने हैं, वो भी एक काम होता है, x और t. जैसे ही आप 0 पुट करोगे आपको t1 मिल जाएगा, ये चमका है. जैसे ही आप 1 पुट करोगे आपको 0 मिल जाएगा. तो अब क्या करते हैं, हम री सब्स्टिट्यूट करके बीटा एम कॉमा एन लिखते हैं, जो
ये सब करने के बाद आएगा 0। अभी देखो 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है लिमिट के हिसाब से, 1 फिर 0। यहाँ पे x है, x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस टी पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे टी पावर n माइनस 1, dx की जगह क्या लिखेंगे माइनस dt। अभी आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, माइनस अगर यहाँ पे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। बस लिमिट्स इंटरचेंज हो अगर माइनस साइन है। अगर ऐसा है तो फिर ये फिर से 0 to 1 बन जाएगा 1 माइनस टी एम माइनस 1 इंटू टी पावर एन माइनस 1 इंटू डी टी। तो इससे सेम ही चीज़ आ गया, बस टी की जगह एक्स आ गया, उससे कुछ चेंज नहीं होता फंक्शन में। तो हमने प्रूव कर दिया ये नथिंग बट बीटा क्या है एन कॉमा एम है। तो ये आपको प्रूफ समझ में आ गया। फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखना है बीटा एम कॉमा एन इज नथिंग बट बीटा एन कॉमा एन के बराबर होता है। तो हमने ये प्रूफ समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रूफ में जाएंगे जो हमारे काम आएगा। जो नेक्स्ट थियरम हम देखने वाले हैं इसको थियरम 2 ले लो। थियरम 2 ये क्या बोलता है कि बीटा एम कॉमा एन है ना, बीटा एम कॉमा एन है ये ना ट्वाइस इंटीग्रल 0 to π/2 इसके ऊपर ये टाइप होता है। ओके, साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा होता है। हमको ये प्रूव करना है कि जो ये हुआ है ना ये सब कचरा ये बीटा एम कॉमा एन के बराबर है इन शॉर्ट। और लिमिट याद रखो 0 to π/2 क्योंकि इसके ऊपर ये एक टाइप है बीटा में, उसकी लिमिट आपको उसके अंदर मेन जो रहता है ना सॉल्व करने का ट्रिक उसमें उसकी लिमिट 0 to π/2 बनाना रहता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझो कि लिमिट क्या है कौन से इंटीग्रल में। हाँ, बीटा और गामा में लिमिट पहचानना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो और इसका एक भाई होता है ये ए, इसको मान लो इसका एक भाई होता है जो इसके बाद ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन के बाद आ जाता है। वो कुछ नहीं होता 0 to π/2 लिमिट सेम रहेगी। यहाँ पे रहेगा साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या है 1/2 टाइम्स बीटा पी प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना ये कैसे आ रहा है, बस जान लो कि इससे ये आता है। प्रूफ की बात रहे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले हम फिर से देखो प्रूफ करके दिखाएंगे। बीटा एम कॉमा एन अपने को पता है, अपने को ये ला देने का है। अपने को पता है 0 to 1 x पावर m माइनस 1 होता है इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स होता है। इतना अपने को चमकता है, हाँ इतना अपने को पता है। अब जब ये पता है तो अब क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे उनमें देखो हमें 1 माइनस एक्स पता करने का है, हमें 2 भी लाना है। तो अगर देखो अगर मैं साइन एक्स की जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स लूँ है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लेके मैं 1 माइनस एक्स की वैल्यू पता कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? अभी देखो आपको समझेगा मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर क्यों रहा हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन क्यों बेस्ट है। अगर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लोगे ना एक्स को, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मानते हो? तो आप थोड़ा सोचो कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाओगे तो आपको 1 माइनस एक्स भी मिल जा रहा है। देखो 1 माइनस एक्स एक वैल्यू है और एक एक्स तो आपने अज्यूम कर लिया पुट नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से, और 1 माइनस एक्स आपको मिल गया मैनिपुलेशन से। अब स्टोरी रही डिफरेंशिएशन की। अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ से यहाँ पे नहीं डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ से, ये तो मैं जस्ट वैल्यू निकाला हूँ। ओके, अब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ रहा है डी थीटा। अब जो ये है आप मुझे बोलोगे यार साइन 2 थीटा लिख दो इसको, जब तक देखो इस क्यों नहीं लिख रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बॉक्स बना लेते हैं लिमिट का। लिमिट में गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स है, हाँ एक्स है, उसको थीटा में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मानते हो ना? तो देखो जब एक्स 0 था, इधर कौन कौन सी लिमिट है, एक्स 0 to 1 है ना, एक्स 0 to 1 है। जब 0 था तो साइन 0 पे 0 होता है। जब 1 है, 1 कब आएगा, जब π/2 होएगा। ये समझ में आ रहा है? 1 कब आएगा, जब π/2 होएगा। इस रिलेशन से मैं ला रहा हूँ, ये रिलेशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेट रिलेशन है। तो हमको ये समझ में आ गया। अब हम लिमिट लिखेंगे और इंटीग्रल लिखेंगे। तो 0 to π/2 पहली बात। एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पावर क्या है इधर m माइनस 1 लिख दिए। कॉस थीट जो ये है 1 माइनस एक्स उसकी जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 1। और यहाँ पे डी थीटा जो डी एक्स था उसकी जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अभी थोड़ा समझो, 0 to π/2 है, ये आपका क्या आ रहा है 2m माइनस 2, और ये आ रहा है कॉस 2n माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे आ रहा है 2 साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चमक रहा है आपको? अभी देखो इसका एक साइन थीटा इसके एक 1 को काट देगा और इसका एक कॉस थीटा इसके -2 में से -1 कर देगा इसको। तो हमारे पास फाइनली ले दे के क्या बचेगा? बचेगा 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा, और जो 2 है वो कांस्टेंट है, आउटसाइड चल जाएगा। तो आप जरा सोचो, अपने ये तो प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ। अभी देखो सेकंड वाला कैसे प्रूफ करेंगे? सेकंड वाला क्या? इंटीग्रल 0 to π/2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 बीटा पी प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। आप थोड़ा सोचो, ये तो यही है, बस इसका अगर 2 मैं गायब कर दूं और इसकी जगह पी और क्यू डाल दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम p बोल देंगे इसको 2m-1 को, और q बोल देंगे 2n-1 को। इधर से हम m और n की वैल्यू निकालेंगे। m और n की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि बीटा m n को हम लोग को p और q के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बीटा m n है p और q के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर 2m-1 और 2n-1 को क्या लिख रहे हैं? p और q। तो इधर से हमको m की वैल्यू क्या आ रही है? p-1/2 और n की वैल्यू क्या आ रही है? q-1/2। जो ये चीज़ है बीटा, मैं लिखूंगा m की जगह p-1/2 और ये q, सॉरी ये हो जाएगा p+1/2 और q+1/2, p+1/2 q+1/2। ये जो है ट्वाइस है 0 to π/2 साइन p थीटा कॉस q थीटा d थीटा। ये 2 मैं वहाँ मूव कर दूंगा, तो ये 1/2 बीटा p+1/2 कॉमा q+1/2 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा इंटू डी थीटा। हैंस प्रूव्ड। सो हमने अभी सेकंड थ्योरम जिसके 2 पार्ट से हमने प्रूव कर दिए। होप आपको समझ में आएगा। याद करना इंपॉर्टेंट है, लिमिट सेम ही है दोनों की और दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ऐसा समझ लो। कर्ण अर्जुन है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करेंगे, जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगा हमारा। सो हम जो नेक्स्ट थ्योरम पे जा रहे हैं ना, वो ये है। हम अभी थ्योरम 3 पे जा रहे हैं। थ्योरम 3, जो थ्योरम 3 पे जा रहे हैं ना, वो क्या बोलता है? लिमिट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x पावर m-1, और यहाँ पे ना 1 + x पावर m+n आता है। m+n इंटू डी एक्स बोलते हैं कि ये बीटा m, n है। ये भी बीटा m, n है। देखो इसके पहले जितने भी प्रूफ किए सब बीटा m, n ही थे, बस एक में 1/2 बीटा p+1/2 आ गया और एक q+1/2 आ गया। तो जरा आप सोचो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करना ना, तो इसके नाम क्या करेंगे? t को ना 1/1 + x अज्यूम करेंगे। ऐसे हम अगर अज्यूम करें, हमें x को और dx को t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये t है इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे और 1 + x को वहाँ मूव कर देंगे, 1/t आ गया। x चाहिए, x वहाँ मूव कर दिए, यहाँ पे आ गया 1/t - 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 - t/t, हमें x मिल गया। तो हमें फाइनली x मिला है 1 - t/t। dx निकाल सकते हैं क्या हम? देखो dx निकाला है ना, ये तो हमें x मिल गया है, हाँ ये हमें x मिला, लेकिन dx निकालना बेटर कहाँ से रहेगा? यहाँ से। dx निकालना बेटर यहाँ से रहेगा। अगर आप यहाँ से डिफरेंशिएट करो, dx आपको क्या मिल जाएगा? -1/t² dt, कंपेयर टू यहाँ पे क्वेश्चन रूल निकाल के डिफरेंशिएट करके निकालना। तो ये हमारे लिए ईजी था, इसलिए हमने ये यूज़ किया। बात रही लिमिट्स की, तो अभी देखो हम लिमिट्स कैसे मैनेज करते हैं। जब x है हमें t में कन्वर्ट करना है। हाँ देखो, जब मैं x को 0 रखूँगा तो मैं t यहाँ मूव करूँ तो भी मुझे 1 मिलेगा। समझ रहे हैं? जब मैं x को 0 रखूँगा तो t मुझे 1 मिल रहा है। समझ रहे हैं? और जब मैं x को इन्फिनिटी रखूँगा, इन्फिनिटी + 1 मुझे इन्फिनिटी दे देगा, और 1/t है। अगर मैं t यहाँ लेके जाऊँ, इन्फिनिटी यहाँ लेके आऊँ, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो t मुझे क्या मिल रहा है? 0। तो क्या समझा आपको? यहाँ पे 0 आ रहा है। जब ये x इन्फिनिटी पुट करे तो t 0 आ रहा है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? आंसर पाने की कोशिश करेंगे। 0 to इन्फिनिटी था पहले, हम क्या लिखेंगे उसको? 1 to 0। x की जगह क्या लिखेंगे? 1 - t/t पावर m-1। डिनोमिनेटर में 1 + x है। अभी देखो 1/1 + x को हमने क्या लिया था? 1/1 + x को हमने क्या लिया था?
वन अपॉन वन प्लस एक्स को टी लिया था। तो इसको हम क्या लेंगे, जो भी है इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप टी एम प्लस एन लिख सकते हो, या तो वन अपॉन डिनोमीटर में लिख दो, वन अपॉन टी एम प्लस एन चलेगा, जो आपको जो अच्छा सूटेबल लगता है आप कर सकते हो। डी एक्स की जगह -1/t² इंटू डी टी, फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -a to b अगर रहता है f of t dt, तो वो माइनस साइन की वजह से लिमिट बदल जाता है, b to a बन जाता है f of t dt। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है ना तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा आराम से। तो देखो ये 0 to 1 बन गया, कहानी रही इसकी, तो ये 1 माइनस टी पावर m-1 रहा। ये जो t है ना, ये डिनोमीटर में जब मैं इसको लेके जाऊंगा ना तो ये मुझे क्या देगा, m प्लस एन है यहाँ पे, -m+1 देगा। और देखो यहाँ पे एक t है, वो t मुझे जब ऊपर लेके जाऊंगा -2 देगा, और माइनस जो इधर का माइनस साइन है वो मैनेज हो चुका है पहले। तो हमें फाइनली जो मिल रहा है वो ये है, जो हमें फाइनल आंसर क्या देगा, देखो m कट रहा है, ये n-1 आ रहा है, समझ रहे हैं आपको, Tn-1 आ रहा है, और इधर 1 माइनस Tm-1 आ रहा है। ओके, सो इसके आगे क्या होएगा, 0 to 1 ये कट जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे dt अभी भी है, यहाँ मिलेगा 1 माइनस टी पावर n-1, और यहाँ मिलेगा t पावर n-1 इंटू, अभी बात रही जो dt बचा है उसका क्या, तो अभी देखो वैसी रहेगा। और फिर इसको सॉल्व करने का अपने पास एक डायरेक्ट तरीका था। इसका आंसर क्या होता है, जो ये भी दिया रहेगा ना, जो भी ऐसा दिया रहेगा ना, इसका आंसर होता है बीटा एम कॉमा एन। हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिराइव किया था, और याद करो तो ये क्या था, एक्चुअली में ये क्या था, बीटा एन कॉमा एन था, बीटा एन कॉमा एम था, एन कॉमा एम, जिसको हम बीटा एम कॉमा एन भी लिख सकते हैं बाय द थियरम 1 यूज। सो होप आपको ये थियरम 3 समझ में आ गया रहेगा। थियरम 1 किया, थियरम 2 किए, थियरम 3 किए, अभी हम थोड़ा थियरम 4 में जाते हैं। इसको आप सेक tan थीटा को ना सेक स्क्वायर थीटा लेके भी आप इसको सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ये प्रूफ बहुत सिंपल है, इतना कुछ नीड नहीं है कोई और थियरम प्रूफ करने के लिए, देख सकते हो आप, लेकिन वो आपके ऊपर है। थियरम भी इतना वैरायटी में पहले से भी आपको बोला हूँ, मैं थियरम ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, जो काम की चीज़ रहती है मैं वही डिस्कस करता हूँ। सो अभी हम जाएंगे थियरम 4 पे। थियरम 4 क्या बोलता है, थियरम 4 बोलता है 0 to 1 x पावर m-1 प्लस x पावर n-1 ना, 0 to 1 ना, 0 to 1, इसके पहले 0 to इन्फिनिटी था, सेम डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन रहेगा, और इंटू डी एक्स। ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये बीटा एम कॉमा एन है, ये हमको बोला गया, हमको ये प्रूफ करना है। अभी देखो आप ज़रा सोचो, बीटा जो एम कॉमा एन था हमने अभी प्रूफ किया, वो 0 to इन्फिनिटी था, इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या था ये, x पावर m-1, 0 to इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन था, यही राइट। मैं इसको ना इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ब्रेक करूँगा, 0 to 1 x पावर m-1 द होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन, पहला इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to ये 1 to इन्फिनिटी, ये क्या है, x पावर m-1 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स। तो आप थोड़ा सोचो, तो जो ये है, जो ये पार्ट है, ये तो इसके जैसा ही है, इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, ये पार्ट का इशू है, इसको कैसे सॉल्व करें, 0 to 1 एक्स पावर m-1 है, तो हमें ये जो पार्ट है ना, इससे हमें एक्स पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन करना पड़ेगा, तो हमारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो ये जो पार्ट है ना, हम इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि यही हमें आंसर देगा, तो हम इसको 1 बोल देते हैं। हम जो ये है ना, इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। आइए हम बोलेंगे, हम अभी के लिए टारगेट कर रहे हैं 1 to इन्फिनिटी एक्स पावर m-1 द होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन, हमने इसको टारगेट किया है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में है। इसमें हम पुट t इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 1/x लेंगे, x अपने को 1/t मिल जाएगा, dx ले लोगे तो आपको -1/t² dt मिल जाएगा। अगर आप चीज़ें सब्स्टिट्यूट करोगे x और t के टर्म्स में, तो आपको पता चलेगा, जैसे आप 1 रखोगे ये तो 1 मिल जाएगा स्ट्रेट रिलेशन से, लेकिन जब आप 0 पुट करोगे ना, इन्फिनिटी पुट करोगे ना, ये इन्फिनिटी है ना, 1 to इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे 0 मिल जाएगा आपको। तो अब अपने को ये भी मिल चुका है
लिमिट्स भी मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे विथ सब्स्टिट्यूटेड। तो वो क्या है, ज़ीरो क्या मिल रहा है, 1 to 0 है ना। और यहाँ पे हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1/t। सो हमें 1/t पावर m माइनस 1 मिला एक जगह, दूसरी जगह 1 प्लस एक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी बाई टी द होल पावर m प्लस n। और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, -1/t² dt। ये हो गया। अब हम लोग माइनस साइन है तो इंटीग्रल का लिमिट चेंज हो जाएगा, वो 0 to 1 हो जाएगा। जो यहाँ पे t है, अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करना चाहें, यहाँ पे t² भी है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें फाइनली t पावर क्या मिल रहा है, m प्लस n। हाँ, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, -m-1 -2 जो यहाँ से आएगा अपॉन 1 प्लस टी पावर m प्लस n इंटू dt। अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएं तो हमें फाइनली मिलता है इंटीग्रल 0 to 1 t पावर n-1 द होल अपॉन 1 प्लस टी पावर m प्लस n इंटू dt। अभी अगर हम i निकालें तो वो 0 to 1 t पावर n-1 1 प्लस टी पावर m प्लस n इंटू dt। अभी आपको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम कर सकते हैं ना, आपको पता है ये टी या एक्स के टर्म्स में हो, चीज़ें वही रहती है इंटीग्रेशन में। हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, अगर आपने क्लास 12 में याद किया हो, ए टू बी अगर एफ ऑफ टी डी टी है तो इसको आप सेम टू सेम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 1 एक्स पावर n-1 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। अब जो ये आई मिला ये कुछ नहीं था, ये वाला आई था। अगर हम इक्वेशन 1 जो था ये पूरा, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 0 to 1 एक्स पावर m-1 द होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पावर n-1 द होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। पूरा ऐड होएगा क्योंकि बेस सेम है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, लिमिट सेम है तो ऐड कर सकते हैं। 0 to 1 लिमिट सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए। हाँ, बच्चे लोग क्या करते हैं, लिमिट सेम नहीं देखते और फिर ऐड कर देते, उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो एक्स पावर m-1 हो जाएगा प्लस एक्स पावर n-1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n आ जाएगा इंटू डी एक्स। सो होप आपको ये चमका रहेगा। तो इसी के साथ ये जो था, ये तो यहाँ पे इसके इक्वल लिखा था, तो ये फिर से बीटा m कॉमा n के इक्वल आ गया। हाँ, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अभी एक छठा है, वो एक थियरम नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है जो आपको ना याद करना है। आपको क्या करना है, दिमाग में एकदम है ना, दिमाग में से घुसा लेना है। अगर ये नहीं याद रहेगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये ना मैं बताता हूँ, ये रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन है। जो बीटा फंक्शन होता है बीटा एम कॉमा एन, उसको हम लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन है ये वो पुल है जो दोनों को जोड़ता है। अगर पुल ही खराब रहेगा ना तो चीज़ें तो बह ही जाएंगी। तो आपको क्या करना है, पुल मजबूत रखना है। मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम क्रिस्टल क्लियर, हर प्रॉब्लम हर क्वेश्चन के फाइनल में ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो आपको सारी प्रॉपर्टी आते हुए भी आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी मस्ट है, ये प्रॉपर्टी याद होना ही चाहिए। अब बात रही, हम एक पांचवें थ्योरम पे जाएंगे, थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या बोलता है, उसको हम लोग प्यार से डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, जो कुछ नहीं है। वो बोल रहा है गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2। वो क्या होता है, √π अपॉन 2 पावर 2m-1 इंटू गामा 2m, ये होता है। ये थियरम है, ये हमको प्रूफ करने का है। बोलो तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ इतना कुछ खास नहीं है, चलो मैं कर ही देता हूँ। देखो प्रूफ में क्या है, 0 to π/2 कंसिडर करो, साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा d थीटा है। ये 1/2 बीटा p प्लस 1/2
कॉमा क्यू प्लस 1/2 होता है। हमने ये पहले ही देख चुके हैं थियरम 2 में, 1 और 2 था, तो जो 2 था वो ये था। अब हम क्या करेंगे, अगर हम P और Q को इक्वल बोल दें। सो गाइस, कैमरे में थोड़ा इश्यू हो गया था, तो मुझे पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हो रहा है और मैंने पढ़ा दिया। तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। हमें ये फॉर्मूला पता था 0 to π/2 sin p थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा इज़ 1/2 बीटा P1 प्लस P2/2 Q1 प्लस 1/2। हमने क्या किया, P इक्वल टू Q इक्वल टू हमने P ले लिया। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना, हमने होल पावर P ले लिया है। ओके, कुछ नहीं किया, दोनों सेम है तो पावर P कर दिए। अब यहाँ पे P Q सेम है तो यहाँ पे P लिख दिया मैंने Q की जगह। फिर मैंने इसको 2 थीटा में कन्वर्ट किया, उसके लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे अगर नीचे 2 रहेगा तो वो 2 टू द पावर P बन जाएगा। फिर उसको मैं बाहर ले लूँगा स्टेप में, 1/2 पावर P इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2 थीटा द होल पावर P इंटू डी थीटा इज नथिंग बट 1/2 बीटा P प्लस 1/2 कॉमा, यहाँ पे भी अभी क्या है हमारे पास, P प्लस 1/2 राइट। हमारे पास क्या है इधर, P प्लस 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, P प्लस 1/2। अभी क्या करें, इसको ना, इसको 1 दे दें। ओके, एक काम करते, थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद 1 देते हैं। सो क्या करें, एक और मॉडिफिकेशन करने के बाद ही करते हैं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये स्टेप किया है ना, हम इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम जो 2 थीटा है ना, इसको हम T ले लेंगे। जो हमारे पास ये है ना 2 थीटा, इसको हम T ले लेंगे। T ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि थीटा हम T के टर्म्स में लिखेंगे, वो T/2 हो गया। डिफ्रेंशिएट करो, डी थीटा इज इक्वल टू dt/2। अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे T। जब T, हमें पहले थीटा का लिमिट पता है 0 π/2। जब थीटा 0 रहेगा तो T भी 0 रहेगा, ये मानते हो। लेकिन अगर थीटा π/2 हुआ तो ये 2 कट जाएगा। अगर थीटा π/2 हुआ, यहाँ पे π/2 है तो ये पाई हो जाएगा। ये समझा आपको। तो देखो क्या होने वाला है, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पूरे लिमिट्स बदल देंगे। तो 1/2 पर P तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है। 0 to π हो जाएगा लिमिट साइन T पावर P, इस ये एग्री करते हो, साइन T पावर P इंटू dt। डी थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/2 dt। और याद रखना ये किसके बराबर इक्वल है, इसके। फिलहाल हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर हम इसमें और मॉडिफाई करते जाएं तो हमें क्या मिलेगा आगे, इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ 2 पावर P प्लस 1 हो जाएगा। ओके ओके, व्हाट वी कैन डू, हमें ना एक काम करना चाहिए। हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिट है ना वापस 0 to π/2 करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। उसके लिए हमें इसको और इसको सेम बनाना पड़ेगा, इसको और इसको सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ये 0 to π है, 0 to π को हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 0 to π/2 देन π/2 to π। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर P 2 टाइम्स 0 to π/2 इंटू साइन T पावर P, यहाँ पे 2 है आउटसाइड, बाय 2 यहाँ पे है dt। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लेफ्ट रहेंगे सिर्फ 1/2 पावर P 0 to π/2, यहाँ पे साइन T P dt। नाउ अगर आप इसके अंदर वो ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली यही था। अगर आप रिमेंबर करो, ये यही था, हमने P इक्वल टू Q ले लिया था। अगर हम आगे ये फॉर्मूला लगाए जो हमारे पास था, तो 2 पावर P ये किसके बराबर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पावर P इंटीग्रल 0 to π/2। यहाँ पे साइन पावर P है और कॉस पावर क्या है, कॉस T पावर क्या है, 0 इंटू dt। तो 1/2 बीटा P प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ये समझा। इसके बाद इसको 2 दे दो और इसको 1।
सो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये तो यही इक्वेशन था, इसी से हमें ये मिल रहा है, और ये इक्वेशन यहाँ से आया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल इक्वेट करेंगे। 1/2 पावर p इंटू 1/2 बीटा p प्लस 1/2 कॉमा 1/2, इसको इक्वेट करेंगे 1/2 बीटा p प्लस 1/2 कॉमा p प्लस 1/2। इसमें हमने p और q इक्वल पुट कर दिया था। अरे इससे कंपेयर करना था, सॉरी, इससे कंपेयर करना थी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कंपेयर करना था। तो हम क्या करेंगे, हमें m चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये p+1 है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो हम p+1/2 को m ले लेंगे, उससे हम यहाँ पे जितने भी ये हैं इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय व्हाट, बाय दिस m, और हमें p की भी वैल्यू निकालनी है, वो आएगा 2m-1। ओके, नाउ लेट्स substitute the things and let's see what we get. So if we substitute, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, ये 1/2 कट हो जाएगा। फाइनली वी आर हैविंग 1/2 पावर p की जगह मैं 2m-1 लिख दूंगा, और बीटा p+1 था तो m लिख दूंगा उसको, और यहाँ पे बीटा p+1/2 था एक जगह, और बीटा m,1/2 रहेगा। अभी आपको एक फॉर्मूला पता है जो मैंने आपको अभी इसके पहले पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, हम उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने हमें क्या मिलेगा, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m हो जाएगा m+m। ये गामा m इंटू गामा 1/2 जिसकी वैल्यू √2 होती है, और ये m+1/2। अब क्या होएगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1m कैंसिल आउट कर सकते हैं, और एक m यहाँ बच जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और जो ये है ये यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये यहाँ पे है 2 पावर, ओके, ये यहाँ शिफ्ट किए 2 पावर 1m-1, ये यहाँ पे है अपने पास। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, ओह शिट, मैंने ये रॉन्ग जगह लिख दिया है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा 2 पावर 2m-1, यहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी वजह से वही सोचूं ये फॉर्मूला बन क्यों नहीं रहा है। देखो ये 2 पावर p कहाँ था, p+1/2 कॉमा 1/2 के बाजू में था, तो यहाँ पे रहेगा। सो ये और इससे ये कट जाएगा, जो 2m है यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और हमें एंड में क्या मिलेगा, 1/2 को अंडर रूट पाई रख देंगे, तो ये इंटू m+1/2 इज नथिंग बट गामा 2m बाय 2 पावर 2m-1 इंटू अंडर रूट पाई, राइट। तो हमें एंड ऑफ द डे यही फॉर्मूला मिल रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था, लेकिन इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया, और आपने देखा रहेगा डेरिवेशन कितना प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग है, इतना कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं इसका। आपको बस याद रखना है कि गामा m इंटू गामा m+1 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 पावर 2m-1 इंटू अंडर रूट 2m, सॉरी इंटू गामा 2m। सो ये प्रैक्टिस के साथ आपको ऐसे फॉर्मूले याद होंगे। ये फॉर्मूले याद करने की आपको कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहेगा, ये आपको प्रैक्टिस से याद होगा। सो अब हम ना क्या करेंगे, सारी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी सब चीज़ें सम अप करेंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम में आपको डेरिवेशन समझा नहीं रहेगा, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। हमने ये फॉर्मूला वापस लिया, P और Q को हमने इक्वल पुट किया, P और Q को इक्वल पुट करेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा, और इसका हमें आंसर P और Q चेंज करके ये मिला। इसको हमें एक्चुअली 1 देना चाहिए था। हमने sin 2θ का फॉर्मूला लगाया, चीज़ें मॉडिफाई की, 2p आया, 2p आउटसाइड किया, फिर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया 2θ इक्वल टू t, उससे लिमिट्स बदली, और इसी सेम चीज़ का हमें वापस पता चला कि जो ये है इस पर अगर हम वापस ये फॉर्मूला लगाए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें ये आ रहा है कुछ p+1 0+1/2। सो ये भी ये था, और इससे जो ये आया
वो भी ये था, तो हमने दोनों को इक्वेट किया। फाइनली ये जो सेम टर्म आ रहा था उसको हमने क्या ले लिया, 2m ले लिया, और फिर वहाँ से हमें p की वैल्यू मिली। p की वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि 2p था और हमें p रिप्लेस करने का था। यहाँ पे कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, इट्स अप टू देम। सो ये हमारा प्रूफ था, इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है प्रूफ का। सो अब हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे क्या क्या हमने देखा, और हम जितनी भी चीज़ें देखे हैं सबको एक समरी के तौर पे लिखेंगे। सो समरी में क्या क्या है, तो समरी में फर्स्ट चीज़ जो हमने देखी थी, बीटा m कॉमा n जो था उसको क्या बोलते, उसको 0 to 1 x पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बोलते हैं। ये आपको याद रहेगा। इसी को हमने इंटीग्रल 0 to 1 t टू दी पावर n माइनस 1 प्रूफ कर दिया था, इंटू 1 माइनस टी पावर m माइनस 1 प्रूफ कर दिया था। अगर आपको याद हो, चीज़ें जस्ट बदल गई थी, बस हमने मतलब उल्टा प्रूफ कर दिया था। इधर t आ गया था, इधर m माइनस 1 आ गया था। सो इंटू डी टी, और इसी को हमने क्या बोल दिया था, बीटा n कॉमा n, और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन का भी काम हो गया। फिर सेकंड, ये तो वन प्रॉपर्टी भी आ गया, बेसिक डेफिनेशन भी आ गया। सेकंड जो हमने चीज़ें स्टडी की, वो हमने स्टडी की कि 0 to 1 x पावर m इंटू 1 माइनस एक्स पावर n इंटू डी एक्स। ओके, ये थोड़ा याद रख लो। ये मैं थोड़ा मतलब आपको ऐसा बोलूँगा कि मतलब ये बार बार ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस के एक्स पावर m इंटू एक्स पावर सम कांस्टेंट n होता था इंटू डी एक्स, तो वहाँ पे जो भी t की पावर रहती थी हम गामा n+1 लिख देते थे। वैसे सेम यहाँ पे जब आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, बीटा m+1 कॉमा n+1, इसकी पावर +1 प्लस इसकी पावर +1। ओके, आपको ये सब प्रोसेस फॉलो करके सब्स्टिट्यूट करके बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर ये सिंप्लीफाइड वे में है। प्रॉब्लम्स के साथ आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, इस चीज़ का यूटिलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। थर्ड हम जो देखेंगे, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया। इसके बाद हमने देखा बीटा m कॉमा n को हम बहुत सारे दो फॉर्मेट में लिख सकते थे, थियरम्स ही हैं सब। 0 to π/2 था, 2 आउटसाइड था, इंटू साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा था। और इसका एक छोटा भाई और था जिसमें हम लिख देते थे कि 0 to π/2 साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा इंटू डी थीटा इज नथिंग बट 1/2 बीटा p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। सो ये भी हमने इसी में सीखा। होप आपने कुछ भूला नहीं रहेगा। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में जो आपको बार बार बोला कि बीटा m कॉमा n है, उसका रिलेशन विद गामा फंक्शन होता है, गामा m इंटू गामा n इंटू गामा m प्लस n। ओके, इसके बाद हमने एक और थियरम देखे जिसमें ये दोनों तो कंबाइन ही थे। एक और चीज़ देखा जिसमें हमने ये प्रूफ किया, जिसमें हमने ये बोला कि जो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी रहेगा x पावर m माइनस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n रहेगा इंटू डी एक्स, इसका आंसर बीटा m कॉमा n आता है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर 0 to 1 करके हम x पावर m माइनस 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 द होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n करें तो इंटू डी एक्स, ये भी हमने प्रूफ किया, उसका भी आंसर बीटा m कॉमा n ही आता है। फिर एंड सेवेंथ थिंग जो हमने सीखा इस सेक्शन में वो था ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो बहुत ही आसान था, उसको याद करना। राइट साइड बहुत आसान है, गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू √π आएगा, ये आपको याद रखना, अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1। अभी आपको 2m माइनस 1 बार बार याद हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखो 2m माइनस 1 है, यहाँ पे देखो 2m माइनस 1 है, तो आप याद करने में आपको आसानी होगी। इंटू 2m, तो देख रहे हो 2m कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये थे टोटल समरी, ये ट्रिक था, ये आपको हेल्पफुल करेगा। और ये था स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी था। और ये हम लोग ने फर्स्ट थियरम जो बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू बीटा n कॉमा m,
वो था हमने प्रूफ किया, तो वो भी हमने बोल दिया। फिर ये जो चीज़ थी ये 2 पार्ट में थी, वो भी हमने बता दिया। फिर ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन वो हमने बताया। और जो ये है ये और ये, इसमें लिमिट याद रखना 0 to इन्फिनिटी, इसमें 0 to 1 रहता है लिमिट। सो लिमिट में कन्फ्यूजन मत करना। और इन दी एंड गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज नथिंग बट इक्वल टू √π/2/2m-1 इंटू गामा 2m। सो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमने सारे बेसिक्स ऑफ बीटा फंक्शन कर लिया है। और जैसे हमने गामा फंक्शन की बेसिक की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको जो बाकी आगे हम 4 टाइप करने वाले हैं उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको फाइनल आंसर तक आप नहीं पहुंच पाओगे, आप सब्स्टिट्यूशन करके इंटरमीडिएट स्टेप तक पहुंच के रह जाओगे। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।